सिया अपने नए अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें चमक रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। अदालत का फैसला आ चुका था। विक्रम और अरविंद जेल में थे और वो सोच रही थी कि अब जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन सच की लड़ाई कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। फोन की घंटी बजती है। सिया कॉल उठाती है। फोन पर एक अनजान भारी आवाज। सिया, ये मत सोचना कि खेल खत्म हो गया। असली खेल तो अब शुरू होगा। सिया, चकित और डरते हुए, तुम कौन हो? आवाज हंसती है। जिस फाइल को तुमने अदालत में दिया, वो सिर्फ आधा सच था, बाकी आधा अभी भी बंद है। और अगर तुमने उसे छेड़ा तो अगली लाश तुम्हारी होगी। लाइन कट जाती है। फोन की बीप सुनाई देती है। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत फोन पर कॉल ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन नंबर अज्ञात लिखा आता है। अगली सुबह अखबार दफ्तर का दृश्य। सिया अपने साथी रिपोर्टर कबीर को सब कुछ बताती है। कबीर, ये तो साफ है कि कोई और भी है जो उस साजिश का हिस्सा था। शायद उससे बड़ा और ताकतवर, जितना हम सोच भी नहीं सकते। सिया, दृढ़ता से, तो अब हमें सच का वो हिस्सा भी उजागर करना होगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। कुछ देर बाद सिया अपने पुराने घर के स्टोर रूम में जाती है, जहां उसके पिता की फाइलें रखी थी। धूल से भरे बक्सों में खोजते खोजते उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये सच सिया तक पहुंचना चाहिए। सिया के हाथ कांपने लगते हैं। वो डायरी खोलती है। पहले पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ है और नीचे लिखा है, ब्लैक डोर प्रोजेक्ट। सिया हैरान हो जाती है। ये ब्लैक डोर प्रोजेक्ट क्या है? सीन बदलता है। जेल का दृश्य, जहां विक्रम और अरविंद कैद हैं। अंधेरी कोठरी में विक्रम के पास एक वकील आता है। वकील धीरे से, साहब, खबर है कि सिया ने डायरी ढूंढ ली है। विक्रम हंसते हुए, तो खेल शुरू हो चुका है। उसे लगता है कि उसने हमें हरा दिया, लेकिन असली मास्टर अब मैदान में उतरेगा। उसकी हंसी गूंजती है और बैकग्राउंड में सस्पेंसफुल म्यूजिक तेज हो जाता है। फिर से सिया का दृश्य, वो अपने लैपटॉप पर डायरी में मिले नक्शे को मिलाने की कोशिश कर रही है। अचानक उसके लैपटॉप पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक पॉपअप आता है, स्टॉप डिगिंग और योर नेक्स्ट। सिया घबरा जाती है। कबीर उसके पास आता है और कहता है, लगता है कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है जो नहीं चाहता कि ब्लैक डोर प्रोजेक्ट का सच बाहर आए। सिया, आंखों में डर लेकिन चेहरे पर हिम्मत। तो अब मेरी लड़ाई और बड़ी हो गई है। पापा ने जिस रास्ते पर मुझे धकेला है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। रात, सिया अपने कमरे में अकेली है। खिड़की के बाहर अंधेरा है। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकती है। सड़क पर एक काली कार खड़ी है, जिसमें से किसी की परछाई उसे घूर रही है। सिया, धीमे स्वर में, कौन हो तुम? सिया ने सोचा था कि उसके पिता की मौत का सच उजागर हो चुका है, लेकिन ब्लैक डोर प्रोजेक्ट नाम का राज अभी बाकी है। कौन है वो रहस्यमयी साया जो सिया के हर कदम पर नजर रख रहा है? और क्या सच का ये नया सफर उसकी जान ले लेगा? क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला एपिसोड और ज्यादा थ्रिलर प्लस एक्शन स्टाइल में